नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस या फिर ईएमएफ, इन सब में डिफरेंस क्या होता है। और ईएमएफ भी तो एक प्रकार का वोल्टेज ही होता है, लेकिन उसको ईएमएफ क्यों बोलते हैं, वोल्टेज क्यों नहीं बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। इससे पहले आपने बचपन से पढ़ा होगा, 9th-10th से पढ़ा होगा कि वोल्टेज पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन आपने बस डेफिनेशन को पढ़ा होगा, उसका मतलब आपने समझा नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि क्या फ़र्क होता है इन सभी चीज़ों में। उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। कोई भी बॉडी होती है वो न्यूट्रल होती है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इक्वल अमाउंट में होती है कोई भी जो बॉडी होती है। और एक और बात, कोई भी जो चार्ज होता है वो हमेशा अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं आउटवर्ड और वो नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पे। अगर मान लीजिए वहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इन्फिनाइट पे जाकर टर्मिनेट होगा। तो ये बेसिक बातें आपको पता होंगी, मैं एज्यूम करके चलता हूँ। अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि वोल्टेज पोटेंशियल, वोल्टेज डिफरेंस, ईएमएफ में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि वोल्टेज और पोटेंशियल दोनों एक ही चीज़ होती है। दोनों का नाम बस अलग अलग नाम रखा गया है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ होती है। लेकिन वोल्टेज और वोल्टेज डिफरेंस में फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। इसका जो बेसिक सा डेफिनेशन है ना, मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक वोल्टेज या फिर पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का डेफिनेशन है, एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electric field। तो ये हो गया डेफिनेशन। हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन को रट लेते हैं। इसमें जो लाइंस लिखी गई हैं, जो शब्द लिखे गए ना, उसके पीछे का मतलब आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर आप इस डेफिनेशन को समझ पाएंगे। तो पहली बात मैंने आपको बताया कि वोल्टेज और पोटेंशियल दोनों सेम ही चीज़ होते हैं, दोनों का एक ही नाम है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है, यहाँ पर डिफरेंस लिखा है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन यानी कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम लोग को इन्फाइनाइट से किसी दूसरे पॉइंट पे लेके आना है। फ्रॉम इन्फाइनाइट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक पॉइंट है, वहाँ पे उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमको एक पॉजिटिव चार्ज है जो इन्फाइनाइट पे है। इन्फाइनाइट पे है मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, वोल्टेज जीरो होगा वहाँ पे, इन्फाइनाइट पे है तो। और उसको हमको इन्फाइनाइट से ला के एक पॉजिटिव एक पॉइंट पे लाना है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हमको उसके अगेंस्ट में वर्क करके पॉजिटिव चार्ज को लाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, हम किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनाइट से लेके आते हैं। इन्फिनाइट मतलब जहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक किसी चार्ज को, जो पॉइंट चार्ज है वो इन्फिनाइट पास रखा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करके हम किसी पॉइंट पे लाते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन इज पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसमें मेन बात यहाँ पे ये है कि जो रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ से हम चार्ज को उठा रहे हैं, वहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, वो इन्फिनाइट पे है, मतलब वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। तो जीरो पोटेंशियल से हम किसी पोटेंशियल पे लेके आ रहे हैं उस चार्ज को, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या फिर वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है। तो वोल्टेज डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का इसका डेफिनेशन है, दिस इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अनदर पोटेंशियल। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि इसको एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे लेके आ जाता है। मतलब मान लीजिए कोई 5 पोटेंशियल पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, उसको हम लोग को 10 पोटेंशियल पे लेके आना है, तो इसमें जो वर्क करना पड़ता है इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज में क्या था कि इन्फाइनाइट से हम लोग को लेके आना है किसी पॉइंट पे, मतलब जीरो पोटेंशियल तो किसी और पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, किसी पोटेंशियल पे है, वो पोटेंशियल में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो किसी पोटेंशियल से किसी दूसरे पोटेंशियल पे लाने को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी कोई करंट फ्लो हो पाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी आपका करंट फ्लो होगा। अब बात करते हैं ईएमएफ की। ईएमएफ आपने सुना होगा, बैटरी सेल का ईएमएफ, जनरेटर का ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जहाँ पे वोल्टेज जनरेट होता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। जैसे बैटरी है, बैटरी क्या करता है, खुद अपना वोल्टेज जनरेट करता है, खुद अपना ईएमएफ वोल्टेज जनरेट करता है, तो उसको वोल्टेज ना बोल के उसको ईएमएफ बोलते हैं। इसका डेफिनेशन होगा, ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ वोल्टेज इज टर्म्ड एज ईएमएफ। ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ वोल्टेज इज टर्म्ड एज ईएमएफ, मतलब जहाँ पे वो पैदा हो रहा है अपना वोल्टेज, उसको वहाँ पे वोल्टेज ना बोल के ईएमएफ बोलते हैं। जैसे जनरेटर में हम वोल्टेज नहीं बोलते, हम उसको ईएमएफ बोलते हैं। सेल हो गया, बैटरी हो गया, वहाँ पे हम लोग वोल्टेज नहीं बोलते, उसको ईएमएफ बोलते हैं, क्योंकि वो वहीं पे पैदा हो रहा है, वहीं पे जनरेट हो रहा है। जनरेटर में जनरेट होता है, बैटरी में जनरेट होता है। अब यहाँ पे आप रीजन पूछ सकते हैं कि वोल्टेज सेम ही तो है ईएमएफ से, तो उसको ईएमएफ क्यों बोलते हैं, वोल्टेज क्यों नहीं बोल देते। तो इंजीनियर जो होते हैं ना, वो इगोइस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया कुछ दवाई का, उसको आप पढ़ पाओगे क्या। मतलब कोई बायोलॉजी जो डॉक्टर है आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, आप नहीं पढ़ पाए, इंजीनियर हो गए।
तो इंजीनियर भी सोचते हैं कि जो मैं बना दूंगा, जैसे मान लीजिए मैं वोल्टेज ही बोल दूंगा तो सभी लोग समझ जाएंगे हाँ वोल्टेज ही होता है। तो उसने क्या किया, ईएमएफ बोल दिया। ईएमएफ बोलने से क्या हो गया कि दूसरा समझ नहीं पाएगा, कि वो समझेगा कि वोल्टेज और ईएमएफ में कोई डिफरेंस है। तो ये ईगो की वजह से बहुत सारी चीज़ों के नाम अलग अलग होते हैं इंजीनियरिंग में। जैसे आप रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। तो अपोजिशन बोल देंगे तो समझ जाएगा कोई भी कि हाँ ये होता है, कोई भी बायोलॉजी कॉमर्स कोई भी समझ जाएगा। लेकिन हम उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, उसी का दूसरा नाम है रेजिस्टेंस, तो दूसरे वाले को समझने में तकलीफ होगी, उसको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। तो ये ईगो की प्रॉब्लम है, इसलिए वैसे इतने सारे नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन उन सभी का जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है। तो हमेशा याद रखिएगा वोल्टेज का डेफिनेशन में जीरो पोटेंशियल से कि दूसरे पोटेंशियल पर आते हैं उसको इलेक्ट्रिक वोल्टेज या फिर पोटेंशियल बोलते हैं। वोल्टेज और पोटेंशियल सेम होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, किसी एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पर आ जाता है। मतलब जो पहला पोटेंशियल है, जो रेफरेंस पॉइंट है, वो जीरो ना होकर के कुछ वैल्यू होगी उसकी। और ईएमएफ क्या है, जहाँ पे वोल्टेज पैदा हो रहा है ना, उसी को ईएमएफ बोला जाता है। तो ये बेसिक से डिफरेंस है, ये सभी बच्चों को पता होने चाहिए। और यही फ़र्क होता है कि नॉर्मल पढ़ाई में और जेई के लिए पढ़ाई में, वहाँ पे जो डेफिनेशन है ना उसके बारे में गहराई से पढ़ना चाहिए। ये डेफिनेशन बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, रट लेना याद होना तो अलग बात होती है, सभी आपको याद मिल जाएंगे, लेकिन जो समझने की बात होती है ना, वो इन्हें डेफिनेशन के अंदर जाने में समझ आती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।